जय हिंद दोस्तों, देखिए आज हम वर्गमूल तथा घनमूल के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए हमारा पहला प्रश्न है वर्गमूल अंडर रूट 0.0576 अपान अंडर रूट 0.0144। इसको हल करने के लिए हम पहले दशमलव को हटाएंगे। तो देखिए दशमलव को कैसे हटाते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले संख्या लिखेंगे 576 अपान लिखेंगे। अब एक लिखिए, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4। यहाँ पे कितने जीरो लिखेंगे, 1 2 3 4। इसका हम क्या लगा देंगे, वर्गमूल। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर संख्या कितना है, 144 फिर अपान लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए एक लिखिए, दशमलव के बाद कितने अंक है, दशमलव के बाद 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, 4 क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। ठीक, अब देखिए इसको हल करने के लिए हम आपको बताए थे कि वर्गमूल किससे लगाइएगा, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से लगाने के लिए पहले 576 का आप क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक, कितना है 576। तो 576 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले आप इससे काटिएगा 2 से, 2 दूना 4, एक इसके पास गया तो ये हो जाएगा 2 8 16। फिर इसके पास जाएगा 2 8 16, 3 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 से काटिए, 2 7 14, 2 दूना 4। फिर 2 से काटिए, 2 3 6, एक इसके पास गया 12 हो गया, 2 6 12। फिर आप 2 से काटिए, 2 1 2, एक इसके पास गया तो देखिए एक इसके पास गया, 2 8 16। फिर आप 2 से काटिए, 2 9 18। फिर आप किससे काटिएगा, 3 से काटिएगा, 3 तरीके 9। फिर किससे काटिएगा, 3 से, 3 कम 3। तो यहाँ देखिए कितना आया। अब हम 576 के स्थान लेंगे 2 2 2 2 2 2, 1 2 3 4 5 6। कितने 2 6, 1 2 3 4 5 6। 6 थे हम क्या लिखेंगे, 2 को हम साइड कर लेते हैं, और 2 थे कितना है 3, 3 इंटू 3। अब देखिए अब यहाँ पे एक लिखे, कितने जीरो है, 1 2 3 4। तो हम 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो इसको लिख लेंगे। ठीक, अब नीचे आइए, नीचे अब हल करने के लिए देखिए 144 है, तो 144 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे 144। इसको आप काटेंगे, 2 7 14, 2 दूना 4। इन 2 से काटिए, 2 3 6, एक इसके पास गया 12 हो गया, 2 6 12। फिर 2 से काटिए, 2 कम 2, एक इसके पास गया 2 8 16। फिर 2 से काटिए, 2 9 18। फिर 3 से काटेंगे, 3 तरीके 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 कम 3। ठीक, अब देखिए 144 के स्थान पे कितना लिखेंगे, 144 के स्थान पे हम लिखेंगे 2 2 2 2, 1 2 3 4 और 2 3। ठीक, अब यहाँ पे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4। हम लिखेंगे 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो और 4 जीरो। इतना हल करने के बाद देखिए अब हमने आपको बताया था कि जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो हम कितने का जोड़ा बनाते हैं, 2 2 का। 1 2 बाहर आ गया। ठीक, फिर यहाँ से 1 2 बाहर आ गया, फिर यहाँ से लेंगे 1 2 बाहर आ गया, फिर ये 3 का पेयर बनेगा, इसको बाहर ले लेंगे। फिर आप नीचे आइए, देखिए 10 और 10, एक 10 बाहर करेंगे इंटू यहाँ से 10 और 10 और 10, एक 10 बाहर। अब नीचे लिखेंगे, देखिए यहाँ से 2 और 2, 2 और 2 हम क्या करेंगे, 1 2 को बाहर। ठीक, यहाँ से 2 और 2, 1 2 को बाहर। यहाँ से 3 और 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 को बाहर करेंगे। ठीक, उसके नीचे देखिए यहाँ पे 1 10 बाहर, यहाँ पे 1 10 बाहर। तो देखिए जब हम इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीके 24। कितना आएगा, 24। और नीचे 10 और 10 का गुणा करेंगे 100। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आएगा, 2 2 दूना 4 12। ठीक, और नीचे 10 और 10 का गुणा करेंगे 100।
अब हम आगे जब हल करेंगे तो देखिए यहाँ 24 है, नीचे 2 जीरो है, हम इसको लिख सकते हैं 0.24। यहाँ पे 12 है, नीचे 2 जीरो है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.12। अब देखिए कितने बार कटेगा, 2 बार, तो हमारा आंसर कितना आएगा 0.2। तो ये हमारा इस सवाल का क्या हो गया, आंसर। तो उसी तरह हम अपना अगला सवाल देखिए वर्गमूल का हल करेंगे। यदि वर्गमूल x भागे, ये किसका चिन्ह है, भागा का, वर्गमूल 441 बराबर 0.02 है, तब x का मान हमको बताना है कि x का मान इसमें से क्या होगा। देखिए इसको पहले हमें हल करने के लिए लिखेंगे सवाल क्या है, वर्गमूल x भागे, यहाँ पे वर्गमूल 441 इक्वल टू 0.02। यहाँ पे भागा है तो हम पहले इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 441, ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा 0.02। अब देखिए वर्गमूल हटाने के लिए हम, अब हमारा यहाँ पे कड़ी लगा है, तो इसको हटाने के लिए, केवल कड़ी को हटाने के लिए हम यहाँ पे करेंगे कि दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग, क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो देखिए जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ये हमारा कड़ी क्या होगा, हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x अपान 441 बराबर, यहाँ पर होगा 0.02 का वर्ग, ठीक। अब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे यक्स कैसे होगा, यहाँ पे तो कड़ी में एक्स है, देखिए यहाँ पर अंडर रूट यक्स है, तो जिसका इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 2, ठीक। तो यहाँ पे x है, ये जो अंडर रूट लगा है इसके मान्य होता है 1/2 और यहाँ पे क्या है 2। तो जब हम इस कोष्ठक को हटाएंगे तो होगा x 1/2 और ये इसमें गुणा हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये कड़ी हटता है। इसी प्रकार से अंडर रूट 441 का भी अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 441। अब देखिए अब हमारा है 0.0 के पावर 2, इसका मतलब 0.02 इंटू 0.02 और यहाँ पे लिख देंगे x के पावर 4 x अपान 441। अब देखिए इसका हमको गुणा करना है, यानी हमको गुणा करना है 0.02 का 0.02 से। देखिए कैसे हम गुणा करते हैं, पहले हम इसको गुणा करेंगे, 2 का 2 में गुणा, 2 दूना 4, 2 का किसी भी संख्या का 0 को गुणा करते हैं तो 0 होता है, तो 2 का 0 में गुणा करेंगे 0, 2 का 0 में गुणा करेंगे 0, यहाँ करना है 0, 0 का 2 में गुणा करेंगे 0, 0 का 0 में गुणा करेंगे 0, फिर 0 का 0 में गुणा करेंगे 0, यहाँ पे कट लगा देंगे, यहाँ पे कट लगाने बस ये 0 आया, 0 का 2 में गुणा करेंगे 0, 0 का 0 में गुणा करेंगे 0, 0 का 0 में गुणा करेंगे 0। अब इसको हम जोड़ेंगे, ये हमारा होगा 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब देखिए हमको दशमलव लगाना है, तो दशमलव हम कैसे लगाते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1 2 3 4, यानी दशमलव के बाद कितने अंक है, 4, 1 2 3 4, यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, दशमलव, तो यहाँ पे हो जाएगा x अपान 441 बराबर, देखिए 0.123 और यहाँ पे क्या लिख देंगे 4। तो इस प्रकार से हम हमारा इतना हल किए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, भाग में है, जब बराबर के इस तरफ से जाएगा ये गुणा में हो जाएगा, x बराबर 0.0004 और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा, ठीक। अब हम इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो देखिए गुणा करने के लिए पहले हम यहाँ पे गुणा करेंगे, 4 से 41 में 4 का गुणा, 4 एकम 4, 4 2 के 16 हाथ लगा 1, 4 2 के 16 17, यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 1 7 6 4। अब हमको ये लगाना है कि दशमलव कितने अंक चलेगा, यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे दशमलव। इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0.1764। तो इस प्रकार देखिए, इस प्रकार हम हमारा इस सवाल का कौन सा विकल्प होगा, 0.1764। धन्यवाद दोस्तों।